इस काल के वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। तो देखो, अब जो मैंने वाक्य भी बताए थे, अब वो टेंस बनेंगे कैसे, अब बनाना चाहिए। ये वाक्य भी करना सिखाऊंगा मैं आपको। छात्र हैं, अब हमारा आ गया नेगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो HRM के बाद नॉट का प्रयोग। अ माने एक, गुण माने अच्छा, प्लेयर माने खिलाड़ी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल माने साधारण और प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है हमारी, जैसे इस काल के वाक्यों के अंत में। किस काल के वाक्यों के अंत में, यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस माने क्या है, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल की बात की जा रही है। तो इस काल के वाक्यों के अंत में, यानी वर्तमान काल के जो वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं और वाक्य में कर्ता कोई क्रिया नहीं करता है, वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो जैसे हमारा जो वर्तमान काल है, यानी प्रेजेंट टेंस है, जो इस काल के जो वाक्य होंगे, उस वाक्य यानी सेंटेंस जो हमारे आएंगे, यानी प्रेजेंट टेंस के जो भी वाक्य आएंगे, तो उन वाक्यों के पीछे है आ सकता है, हैं, हूँ, हो, इनमें से कुछ भी आ सकता है। यानी है, हैं, हूँ, हो ये शब्द आते हैं। और वाक्य में करता है ना, वो कोई भी क्रिया नहीं करता है, यानी वाक्य में कर्ता कोई क्रिया नहीं करेगा, तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो अब उदाहरण देखो। अब जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल उदाहरण हो गया एक। देखो इसमें, गोपाल एक अच्छा लड़का है। तो इस वाक्य में वाक्य के पीछे क्या आया, है। अब ये है शब्द आ गया, ये जो है शब्द आ गया, तो ये किस टेंस का वाक्य हो गया, यानी प्रेजेंट टेंस का, जो हमने अभी पहचान में लिखाया है। तो इस काल के वाक्यों के अंत में, अब जैसे इस काल का जो वाक्य है, गोपाल एक अच्छा लड़का है, तो इस काल का जो वाक्य है, इसके अंत में क्या आया है आया है। तो मैंने पहचान में क्या लगाया है, इस काल के वाक्यों के अंत में है, तो है शब्द आएगा, तो किस टेंस का वाक्य हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस का। अब दूसरा देखो, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। तो इस काल के वाक्यों के अंत में, तो यानी मैं एक अध्यापक हूँ, तो वाक्य के अंत में क्या आया है, हूँ। ये हूँ शब्द आया है, तो मैंने पहचान में बताया था, यानी वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो, जैसे है आ जाए, या हैं आ जाए, या हूँ आ जाए, या हो आ जाए, अगर ये शब्द आते हैं तो वाक्य वो प्रेजेंट टेंस का कहलाता है। और देखो, मैं एक अध्यापक हूँ, तो हूँ शब्द आ गया, तो किस टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट टेंस का। अब इस वाक्य में कर्ता कोई क्रिया नहीं कर रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है, तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया, यानी साधारण, इसमें कोई क्रिया नहीं की जाएगी। अब दूसरा देखो, तुम आवारा लड़के हो। अब वाक्य के अंत में क्या आ गया, हो, तो किस टेंस का वाक्य हो गया। हम कैसे पता करेंगे किस टेंस का वाक्य, यानी वाक्य के अंत में, पहले तो वाक्य के अंत में आया है, हैं, हूँ, हो, इनमें से कोई भी शब्द आ सकता है। और ये भी देखना है कि कर्ता कोई क्रिया तो नहीं कर रहा है, जो सब्जेक्ट होता है वाक्य का, वो कोई क्रिया नहीं कर रहा हो। तो देखो, तुम उसमें सब्जेक्ट हो गया कर्ता। अब इसमें कर्ता कोई काम कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिर्फ इसके बारे में बताया जा रहा है कि तुम कैसे हो। तो हमेशा ध्यान रखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, वो वाक्य में कोई क्रिया नहीं करेगा, और वाक्य के अंत में, जो वाक्य का जो टेंस होता है, टेंस के अंत में या तो है आएगा, हूँ आएगा, हो आएगा, है, हैं आएगा। अगर ये शब्द आते हैं तो समझ जाना वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, यानी साधारण। तो अब देखो, हमारी पहचान हो गई, पहचान के अनुसार हमारे वाक्य के पीछे है आ गया, तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। हूँ शब्द आ जाए तो भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया, और हो शब्द आ जाए वो भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया।
तो अब इस टेंस को देखेंगे। अब ये हमने ये वाक्य समझाने के लिए लिखे हैं। एग्जाम्पल में आपको ये है हूँ हो लगा कर बताया है कि ये आप टेंस की पहचान करना सीख जाएं। तो अब देखो ये टेंस बनेंगे कैसे, अब आपको बनाना सिखाएंगे। तो देखो अब जो मैंने वाक्य भी बताए थे, अब वो टेंस बनेंगे कैसे, अब बनाना सीखो पहले। अब इसका जो रूल है, रूल ऑफ मेक। रूल ऑफ मेक माने होता है बनाने के नियम, बनाने के नियम। अब देखो ये टेंस बनेंगे कैसे, तो बनाने के नियम क्या हैं। इस टेंस में ही, सी, इट, वह, वन पर्सन, यानी ही माने वह, सी माने भी वह होता है, सी स्त्रीलिंग के लिए होता है और ये ही पुल्लिंग के लिए होता है। ये एक वचन है, ये भी एक वचन है। और इट माने यह वो होता है, तो एक वचन हो गया ही, सी, इट। वन पर्सन, वन पर्सन माने एक व्यक्ति, कोई भी एक इंसान, किसी एक भी व्यक्ति की, या व्यक्ति हो या महिला, कुछ भी हो, एक इंसान की बात की जा रही है, वन पर्सन। और एक वचन कर्ता के साथ, यानी वन पर्सन और एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज लगाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, यदि वाक्य में ही, सी, इट आ जाए, वह आ जाए, या यह वो आ जाए, या एक व्यक्ति का नाम हो, वो जेंट्स भी हो सकता है या लेडीज, कुछ भी हो सकता है, तो एक वचन कर्ता होगा, तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज। अब देखो तथा, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, सहायक क्रिया आर। अब देखो यहाँ पे, यानी यू माने तुम, बहुत सारे हो गए, वी माने हम बहुत सारे हो गए, दे माने हुए, वे बहुत सारे हो गए, और बहुवचन, यानी बहुवचन जो कर्ता आएंगे तो उन बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, आर। हमेशा ध्यान रखो, तो बहुवचन कर्ता के साथ में क्या आएगी, सहायक क्रिया आर, और एक वचन कर्ता के साथ में सहायक क्रिया क्या आएगी, इज। और देखो एवं आई के साथ, यानी मैं शब्द आ जाए वाक्य में, आई के साथ सहायक क्रिया, साथ सहायक क्रिया, आई के साथ सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, एम लाते हैं। ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। एक वचन करता होगा, एक वचन करता होगा तो सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, इज। और बहुवचन करता होगा तो सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, आर। और हमारा और आई करता आया हो या मैं शब्द करता बनकर आया हो वाक्य में, तो सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, एम। ध्यान रखो। अब देखो, अब हमारा पहले हम कराएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम करा रहे हैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्य। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला देखो, इससे यूँ समझ लो, इससे इस तरीके से ग्रामर सीखोगे, कभी भूलोगे नहीं। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा सिखाऊंगा कि जिंदगी में भूलने वाले नहीं हो। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, पहले कर्ता, पहले में क्या लिखना है, इसका सूत्र देखो। जैसे ये वाक्य है हमारे, ये वाक्य भी करना सिखाऊंगा मैं आपको। पहले इससे पहले ये देखो बनेंगे कैसे। अब देखो हमने अभी इसमें देखा है अभी कि हमारा एक वचन कर्ता होगा तो हम एक वचन कर्ता के साथ में सहायक क्रिया इज, और बहुवचन होगा तो आर, और मैं शब्द आया हो वाक्य में आई के साथ में, स्पेशल है ये, आई के साथ में सहायक क्रिया का लगाएंगे एम। अब देखो आगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें देखो, और तुम्हारा अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसमें देखो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसका सूत्र देखो फॉर्मूला, यानी पहले हमें क्या लिखना है वाक्य में छांट करके, कर्ता, ठीक। फिर उसके बाद में कर्ता के अनुसार, कर्ता हमारा एक वचन होगा तो सहायक क्रिया उसी के अनुसार लिखेंगे। पहले हमें लिखना है कर्ता यानी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद में लिखेंगे हम सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है हमारी, एच, ए, आर, एम, तीन सहायक क्रिया हैं, और तीनों में से कोई एक लिखी जाएगी। वो कैसे लिखेंगे, यानी कर्ता, एक वचन हो करता होगा तो एच लिखेंगे, अगर हमारा ये कर्ता बहुवचन होगा तो आर लिखेंगे, अगर हमारा ये कर्ता मैं शब्द आया हो कर्ता बनकर तो एम लिखेंगे। और सहायक क्रिया के बाद में क्या लिखेंगे, अन्य शब्द, और उसके बाद में समय आया तो समय लिखेंगे, और सोई वाक्य हो जाएगा हमारा। अब देखो कैसे करेंगे, अब नीचे देखो। अब जैसा हमारा वाक्य है, राधा एक
सीधी लड़की है। राधा एक सीधी लड़की है। अब देखो, अब सूत्र को देखो। पहले क्या है? कर्ता। पहले क्या लिखना है? सूत्र में देख कर करो। सूत्र क्या कह रहा है हमारा? पहले कर्ता लिखो। तो इस वाक्य में देखो सब्जेक्ट कौन सा है, कर्ता कौन सा है, किसके बारे में बात कही जा रही है? राधा के बारे में। तो राधा क्या होगा? सब्जेक्ट। तो करो इसे। ये हो गया राधा सब्जेक्ट। अब देखो ये राधा है जो, अब इस सूत्र को देखो, कर्ता लिख दिया हमने। अब कर्ता के बाद में क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमारे पास कितनी है? 3, HRM। अब हमें कौन सी लिखनी है इसमें? सहायक क्रिया तो हमारे पास 3 है और सहायक क्रिया हमें लिखनी है यहाँ 1। तो अब देखो ये सब्जेक्ट हमारा क्या था? राधा। अब राधा क्या वचन करता है हमारा? अब राधा क्या वचन करता है? राधा है हमारा एक वचन करता। तो एक वचन के लिए सहायक क्रिया कौन सी आएगी? इज। तो यहाँ लिखेंगे हम इज। अब देखो, अब सूत्र में सहायक क्रिया के बाद क्या है? अन्य शब्द। अन्य शब्द क्या है हमारा? एक सीधी लड़की। तो क्या है? अ जेंटल। अ जेंटल गर्ल। और ये लग गया फुल स्टॉप। ठीक, ये टेंस हो गया। अब दूसरा देखो, इस तरीके से करो। अब हमारा दूसरा वाक्य हो गया, मैं एक वकील हूं। अब इस टेंस को कैसे करेंगे? तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कर्ता। कर्ता हमारा कौन सा है? मैं। तो मैं हो गया, मैं किस माने? आई माने मैं। ये आई माने मैं। अब इसके बाद में क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमारी कितनी है? 3, HRM। अब हमें सहायक क्रिया 1 लिखनी है। तो आई के साथ में सहायक क्रिया कौन सी बताई थी? एम। आई के साथ में सहायक क्रिया कौन सी थी हमारी? एम। अब हो गया यहाँ अब टेंस बनेगा आई माने मैं और एम माने हूँ, मैं हूँ। अब हमारा टेंस हो गया आई माने मैं और हूँ और एम माने हूँ। एम माने क्या है? हूँ। फुल स्टॉप लगा दे रहा हूँ। हिंदी के वाक्य के पीछे भी फुल स्टॉप आता है, हमेशा ध्यान रखो। तो अब हमारा टेंस कितना बन गया? आई माने मैं, एम माने हूँ, मैं हूँ और क्या हूँ? अन्य शब्द क्या है? अवकील। एक वकील। तो एक क्या है? अ। और वकील किस माने होता है? लॉयर। LAWYER। अब यह फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक, अब देखो, अब हमारा तीसरा टेंस है छात्र अब कक्षा में हैं। देखो, छात्र अब कक्षा में हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि है आया वाक्य के पीछे, तो किस टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट टेंस का। तो अब देखो, अब इसे बनाएंगे कैसे? अब किसके बारे में कहा जा रहा है? यानी छात्र के बारे में। तो अब यहाँ क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट कौन सा हो गया? छात्र। तो यहाँ लगेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट। अब हमारा क्या आएगा? यानी सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया हमारी 3 है, HRM। अब इसमें से सहायक क्रिया कौन सी लिखेंगे? तो कर्ता को देखकर लिखेंगे, सब्जेक्ट को। हमारा कर्ता स्टूडेंट्स, छात्र कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो सहायक क्रिया कौन सी आएगी? R। अब हमारा टेंस कहाँ तक हो गया? छात्र हैं, यानी स्टूडेंट्स माने छात्र, R माने हैं। तो हमारा टेंस कहाँ तक हो गया? छात्र हैं। छात्र हैं कहाँ पर हैं? कक्षा में। कक्षा में। तो पहले प्रपोजिशन आएगी इन। भाई किसी चीज को दर्शा रहे हैं, अंदर कहाँ पर है? प्रपोजिशन बता रही है अंदर। मैं की अंग्रेजी क्या होगी? इन। अब इन कहाँ पर है? कक्षा, क्लास। इन, ये यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा, इन द क्लास। द पे इतना ध्यान नहीं देना, ये आर्टिकल है, ये आगे आपको समझ में आएगा जब पढ़ाएंगे। CLASS, इन द क्लास। कब है? अब इसमें समय दे रखा है। अब कब थे कक्षा में? अब हमारा टेंस हो गया छात्र कक्षा में हैं। कब है? अब की हो जाएगी नाउ। फुल स्टॉप। अब आप जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप अफर्मेटिव पूरा हो गया हमारा। अब इस तरीके के जो वाक्य आएंगे आप मिनटों में करना सीख जाओगे।
मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से करना है। अगर वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो ये शब्द आते हैं और वाक्य में कर्ता कोई क्रिया नहीं करेगा तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। ठीक, अब देखते हैं हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अब हमारा आ गया नेगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य, अब इस वाक्य में क्या होगा, इस वाक्य में नहीं, ये जो है ना इस वाक्य में नहीं है शब्द बढ़ जाएगा। तो अब इस टेंस को देखो, इसका नियम देखो पहले। नियम क्या है, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो क्या होगा, सहायक क्रिया HRM के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो क्या करेंगे, जो हमारी सहायक क्रिया है ना, सहायक क्रिया कौन सी थी, HRM, ये 3 सहायक क्रिया हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, तो नकारात्मक है तो उस वाक्य में क्या आएगा, नहीं शब्द आएगा। तो नहीं शब्द की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। और कहाँ लगाएंगे, यानी सहायक क्रिया HRM, जो हमारी सहायक क्रिया है ना HRM, इसके बाद में जस्ट ठीक बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब इसका सूत्र देखो। अब इसका सूत्र देखो, इसका फॉर्मूला है, पहले हमें कर्ता लिखना है। ठीक है, वाक्य में छांट कर, फिर कर्ता के अनुसार, कर्ता हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो या मैं शब्द आया हो, तो उसी के अनुसार फिर क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया 3 है, इज आ रहे हैं तो हम कर्ता के अनुसार लिखेंगे। कर्ता एक वचन होगा तो इज लिखेंगे, और ये कर्ता हमारा बहुवचन होगा तो आर लिखेंगे। अगर ये कर्ता हमारा मैं आया हो तो एम लिखेंगे। अब इस वाक्य में नहीं शब्द आया है वो आएगा तो फिर सहायक क्रिया के बाद में नॉट लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखो, यदि वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो नहीं शब्द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, नॉट। और नॉट किसके बाद लिखेंगे, सहायक क्रिया। पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद में नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखेंगे। ठीक है, फिर वो अन्य शब्द और समय। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल, उदाहरण। अब टेंस करना सीखो, नेगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे। हमारा पहला वाक्य है, तुम आवारा लड़के नहीं हो, यानी तुम आवारा लड़के नहीं हो। अब कैसे करेंगे, सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, सूत्र देखो, पहले ध्यान से सूत्र देखो। इसमें क्या लिखा, सब्जेक्ट कर्ता। कर्ता कौन सा है इस वाक्य में, किसके बारे में कही जा रही है, यानी तुम के बारे में। तो तुम क्या हो गया, हमारा कर्ता। अब देखो, इसके कर्ता के बाद में क्या है, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया हमारे पास कितनी है, 3। अब सहायक क्रिया हम लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे, कर्ता हमारा क्या वचन है, तुम, बहुत सारे हो, बहुवचन है तो बहुवचन की सहायक क्रिया कौन सी बताई थी हमने, आर। अब सहायक क्रिया के बाद में क्या है, नॉट। नहीं की अंग्रेजी क्या आएगी, नॉट। अब यहां तक हो गया। अब ये कहां तक हुआ, तुम, यू माने तुम, आर माने हो, नहीं माने नॉट माने नहीं, तो तुम नहीं हो, यहां तो हो गया। यू आर नॉट, यानी तुम नहीं हो, क्या नहीं हो, आवारा लड़के। इसमें आर्टिकल ए छिपा हुआ है, तो इसमें अब ये लगा देते हैं, आवारा किस माने, वैग्रांट, VAGRANT, वैग्रांट। लड़के माने बॉयज, BOYS। हमेशा ध्यान रखो, फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। फुल स्टॉप हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाक्य देखो, श्याम मूर्ख लड़का नहीं है। तो इस वाक्य में किसके बारे में कही जा रही है, श्याम के बारे में। श्याम क्या होगा, सब्जेक्ट। देखो पहले क्या लिखना है, कर्ता। इस सूत्र को देखते चलो, क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता कौन सा है इसमें, किसके बारे में कही जा रही है, मूर्ख लड़का कौन है, श्याम। तो कर्ता कौन सा हो गया, श्याम। कौन के बारे में कही जा रही थी, श्याम के बारे में। श्याम का होगा कर्ता। तो देखो श्याम। अब श्याम एक वचन है, बहुवचन, इसके अनुसार कर्ता को देख करके सहायक क्रिया लगाएंगे। तो ये क्या है, हमारी सहायक क्रिया HRM। तो हमारा कर्ता क्या वचन है, एक वचन, श्याम तो एक ही है, तो सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, एज। अब हमारा टेंस हो गया श्याम, इज माने है, तो श्याम है। अब नहीं की अंग्रेजी क्या लगेगी, नॉट।
अब यहाँ पर सूत्र को देखो, पहले सब्जेक्ट लिख दिया, सहायक क्रिया लिख दिया, सहायक क्रिया के बाद में क्या है नॉट। अब नॉट लिखो, नहीं की अंग्रेजी नॉट। अब उसके बाद में अब ये टेंस हो गया, श्याम नहीं है, श्याम इज नॉट, श्याम नहीं है, क्या नहीं है, मूर्ख लड़का। इसमें आर्टिकल ए आ जाएगा, ये छिपा हुआ है, आगे बताएंगे इसे किस तरीके से आता है। अ फूल, फूल माने होता है FWL, फूल माने मूर्ख, फूल माने मूर्ख, बॉय माने लड़का, फुल स्टॉप। श्याम इज नॉट ए फूल, श्याम इज नॉट अ फूल बॉय, बॉय बॉय आएगा यहाँ, श्याम एक है, बॉयज नहीं रहेगा, यहाँ बॉय आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा, मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। अब देखो, मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, इस टेंस को कैसे करेंगे, सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, मैं, आई माने मैं, आई के साथ में सहायक क्रिया कौन सी आएगी, एम, मैं, और एम के बाद में नहीं की अंग्रेजी क्या आएगी, नॉट। तो मैं नहीं हूँ, यहाँ तक हो गया, मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट, यानी मैं नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, एक, अ माने एक, गुड माने अच्छा, प्लेयर माने खिलाड़ी। आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, ये हमारा टेंस हो गया। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए अब इसका जो बचा हुआ सेंटेंस है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव अगली वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो, और कुछ भी आपको सुझाव या कुछ भी कहना हो तो कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में इसका इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे।